चलिए आज एक ऐसी खुफिया फाइल खोलते हैं जिसने न सिर्फ एक देश में भूचाल ला दिया बल्कि जासूसी के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। ये है मिशन धुरंधर की कहानी और हम इसके एक एक पन्ने को खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मिशन की रिपोर्ट नहीं है, ये उन घटनाओं की एक पूरी चेन है जिसने भारत की खुफिया एजेंसियों को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे बड़े बदलाव की जो मजबूरी में लिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने खतरनाक मिशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, बात शुरू होती है 1999 के कंधार हाईजैक से और फिर 2001 में सीधा संसद पर हमला। ये दो घटनाएं भारत के लिए एक तरह से ब्रेकिंग पॉइंट थीं। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को अमेरिका और दूसरे देशों का खुला सपोर्ट था और भारत के हाथ जैसे बंधे हुए थे। पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। तो फैसला ये हुआ कि अगर दुश्मन को बाहर से नहीं घेर सकते तो उसे अंदर से ही खोखला कर दो। और यहीं से जन्म हुआ मिशन धुरंधर का। प्लान ये था कि भारत का सबसे काबिल एजेंट धुरंधर पाकिस्तान के अंदर भेजा जाएगा। पर सवाल था, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, तो आखिर चोट कहाँ की जाए? मिशन का सेंटर पॉइंट चुना गया कराची का अंडरवर्ल्ड। और कराची का दिल वो था लियारी टाउन, एक ऐसा इलाका जो अपने आप में एक अलग सल्तनत थी, पाकिस्तानी सरकार के कंट्रोल से भी बाहर। यहाँ का हिसाब एकदम सीधा था, जो लियारी को कंट्रोल करता है वो कराची को करता है, और जो कराची को कंट्रोल करता है उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर बन जाती है। इस मिशन के लिए जो हमारा एजेंट था उसने एक नई पहचान अपनाई, हमजा अली, और वो बना बलूचिस्तान का एक बलोच बागी। ये पहचान मतलब बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार और बलोच विद्रोहियों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और इसी का फायदा उठाना था। अब देखिए, लियारी में घुसने का मतलब था वहां के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों से निपटना। एक था रहमान डकैत, जो खुद बलोच था और लियारी के एक हिस्से पर राज करता था। दूसरा था बाबू डकैत, पुराना और सबसे पावरफुल डॉन, जो रहमान को रास्ते से हटाना चाहता था। और तीसरा अरशद पप्पू, बाबू का पक्का आदमी। हमजा का पहला टारगेट था अपनी बलोच पहचान का इस्तेमाल करके रहमान डकैत के गैंग में घुसना। अब सोचिए, लियारी के सबसे खतरनाक डॉन का भरोसा जीतना, ये कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए हमजा ने एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जाल बुना। हमजा को एक बात पता थी कि रहमान के बड़े बेटे की शादी में उस पर हमला होने वाला है। प्लान तो था बेटे को बचाकर हीरो बनने का, लेकिन हमले में बड़ा बेटा मारा गया। मिशन फेल होता दिख रहा था, पर हमजा ने यहाँ पर पासा पलट दिया। उसने छोटे बेटे की जान बचा ली और बड़े बेटे की लाश लेकर अस्पताल भागा। जब रहमान ने उसे इनाम देने की कोशिश की तो हमजा ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि वो भी बलोच है और रहमान के लिए काम करना चाहता है। ये चाल काम कर गई। ठीक है, तो हमजा अब गैंग के अंदर तो आ गया। अब शुरू हुआ असली खेल, यानी पावर प्ले। उसने धीरे धीरे सत्ता के समीकरणों को अपने हिसाब से मोड़ना शुरू कर दिया। बेटे की मौत से रहमान पूरी तरह टूट चुका था, पर उसके सलाहकार उसे चुनाव तक शांत रहने को कह रहे थे। लेकिन यहीं पर हमजा ने अपनी चाल चली। उसने रहमान को समझाया, कमजोरी दिखाने का मतलब है चुनाव हारना। हमला अभी करना होगा, जब बाबू डकैत को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इससे बदला भी पूरा होगा और पूरे लियारी में यह मैसेज जाएगा कि रहमान डकैत से ऊपर कोई नहीं है। और नतीजा, हमजा की बात रहमान के दिमाग में बैठ गई। रहमान ने बाबू डकैत को घेर कर लोहे की रॉड से पीट कर मार डाला। इस एक चाल ने रहमान डकैत को लियारी का बेताज बादशाह बना दिया और हमजा को उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। अब एक तरफ तो हमजा अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा था, लेकिन वो अपना असली काम नहीं भूला था। वो लगातार भारत को खुफिया जानकारी भेज रहा था। उसने आईएसआई के मेजर इकबाल के एक बड़े हमले के प्लान की भी एकदम सटीक जानकारी भेजी थी। लेकिन उसकी भेजी गई जानकारी के बावजूद 26/11 का मुंबई हमला हो गया। और ये हमजा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसे समझ आ गया कि सिर्फ जानकारी भेजने से कुछ नहीं होगा। अब मकसद था आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पूरे सिस्टम को जड़ से हिलाना। तो अब शुरू होता है मिशन का आखिरी और सबसे खतरनाक फेज। अब टारगेट सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं था, टारगेट था लियारी पर पूरा कंट्रोल। इस पूरे खेल को समझने के लिए 3 किरदारों को समझना जरूरी है।
एक राजनेता जमील जमाली, दूसरा डॉन रहमान डकैत और तीसरा पुलिस वाला एसपी चौधरी। और हमजा ने जमाली की बेटी के जरिए इन तीनों के बीच की कमजोर नस पकड़ ली। और यहीं पर हमजा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने राजनेता जमील जमाली की बेटी से ही शादी कर ली। इससे उसे पॉलिटिकल कवर भी मिला और उसने जमाली से वादा किया कि वो रहमान डकैत को रास्ते से हटाने में उसकी मदद करेगा, जो अब खुद जमाली के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। प्लान एकदम सेट था। हमजा ने पहले तो रहमान को एक डैम के उद्घाटन के बहाने बुलाया, उसे उसके गैंग से अलग किया और फिर उसे सीधा एसपी चौधरी के जाल में फंसा दिया, जो जंगल के रास्ते में घात लगाए बैठा था। और यहीं पर हमजा की जीनियस चाल देखिए। जैसे ही एसपी चौधरी ने रहमान को गोली मारी, हमजा ने उसे बचाने का एक जबरदस्त ड्रामा किया। वो रहमान को कंधे पर लाद कर अस्पताल की तरफ भागा। दुनिया की नज़रों में चौधरी कातिल था और हमजा हीरो, जो अपने बॉस को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ा। और बस इसी के साथ मिशन पूरा हुआ। हमजा अली, जिसका असली नाम था जसकीरत सिंह रंगी, अब लयारी का नया किंग था। क्राइम, पॉलिटिक्स, पुलिस, सब कुछ अब उसकी जेब में था। तो क्या सच में मिशन पूरा हो गया था? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। लयारी तो जीत लिया गया था, लेकिन आतंकी हमलों का जो असली मास्टरमाइंड था, आईएसआई का मेजर इकबाल, वो अब भी बाहर था। धुरंधर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी।